गोरा नमः शिवाय। गोरा नमः शिवाय। गोरा नमः शिवाय। भोला नमः शिवाय। गोरा नमः शिवाय। गोरा नमः शिवाय। गोरा नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। ओमकारेश्वर भगवान की जय। वैद्यनाथ बाबा की जय। गंगा महारानी की जय। कुबेरेश्वर महादेव की जय। वासुकीनाथ भगवान की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव जिनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा बाबा देवाधिदेव महादेव की पवित्र भूमि देवघर में, जिस भूमि पर आने के लिए स्वयं देवता भी तरसते हैं, ऐसी पवित्र धरा देवघर की भूमि, जहाँ भगवान शिव की यह पवित्र कथा श्रवण करने का सौभाग्य आप और हमको प्राप्त हुआ है। कथा के मुख्य यजमान श्री रमेश रेखा ठकराल जी, मोना ठकराल जी नरवाना हरियाणा से हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधुवाद। श्री दिनेश गणपति कावरा जी कावरा परिवार एरंडोल से हैं। श्रीमती पूजा माली राम अग्रवाल जी कोलकाता से यहाँ पर विराजमान है। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए भी स्वागत करता हूँ। श्री गिरीश चंद्र स्नेहलता खोसला जी इंदौर से हैं। श्री गोपाल शंकर लाल सोनी जी प्रेमलता शंकर लाल सोनी जी देवास से हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए स्वागत करता हूँ। अमित रजनी जी मुदगल जी बेटा अम्बाला से हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर इनके लिए स्वागत। श्री चतुर्वेदी परिवार झांसी से है। एक बार जोरदार ताली बजाकर इनके लिए भी स्वागत वंदन। श्री कृष्णलाल जी दयावती जी गुप्ता अम्बाला हरियाणा से हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। श्री प्रदीप ममता बंसल जी श्रीमती कांता बंसल जी दिल्ली से हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद करें। श्री मिथिलेश पुष्पा मिश्रा जी धनबाद झारखंड से हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। श्रीमती मीरा कारण राज जी मुंगेर बिहार से 1 दिवसीय
बैद्यनाथ बाबा की कथा के यजमान बने हैं। श्री धीरेन्द्र कुमार साहू जी छत्तीसगढ़ से 1 दिवसीय ऑनलाइन शिव महापुराण कथा के यजमान बने हैं। सुवर्णा नंदनवार जी नागपुर से 1 दिवसीय ऑनलाइन कथा के यजमान बने हैं। श्रीमती किरण रविंद्र तौर जी जालना महाराष्ट्र से हैं, 1 दिवसीय ऑनलाइन बाबा बैद्यनाथ जी की कथा के यजमान बने हैं। स्वर्गीय गोदावरी कन्यालाल जी की स्मृति में कांताबाई शंकर लाल शर्मा जी द्वारा पुणे महाराष्ट्र से 1 दिवसीय ऑनलाइन कथा बाबा बैद्यनाथ जी की धरा पर बने हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन। शिव कृपा से ये कल कथा में कहा था, जब तक बाबा अपने घर में नहीं बुलाता तब तक कोई इस घर तक पहुंच नहीं पाता। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के डेरे का, चपटी भगोत में खजाना कुबेर का। गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगोत में खजाना कुबेर का। ये शिव महापुराण की कथा झारखंड की पवित्र धरा बाबा बैद्यनाथ जी की पवित्र भूमि पे चल रही है। आज भगवान बिरसा मुंडा जी का 150वीं जयंती महापर्व है। एक बार जोरदार ताली बजाकर सभी जिन्होंने अंग्रेजों से लड़कर जल, जंगल और जमीन, इन तीनों को बचाने का प्रयास किया। आज पूरा भारत जनजाति गौरव दिवस मनाता है। आज जितना जंगल, जितना जल और जितनी जमीन बची हुई दिख रही है, ये सब भगवान श्री बिरसा मुंडा जी की ही अथक प्रयास था, जिनके बल पर ये संपूर्ण वन का दर्शन हम कर रहे हैं। और शिवपुराण कहती है कि मानव का शरीर यदि मिले तो उससे कोई अच्छा कर्म जरूर करे। रावण में भस्मासुर में, रावण में और एक सांसारिक भक्त में बहुत बड़ा अंतर है। एक बहुत बड़ा अंतर है। और वो अंतर क्या है? भगवान शंकर किस चीज से प्रसन्न हो जाते हैं
आपका बहुत सारा धन आपके पास में होगा तो शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे, ये शिव पुराण नहीं कहते। आपके पास में सुंदर काया होगी तो शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे, ये शिव पुराण नहीं कहते। आपके पास में बहुत सारी माया होगी, व्यापार होगा, गाड़ी होगा, बंगला होगा तो शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे, ये शिव पुराण नहीं कहते। शिव जी को प्रिय क्या है? शंकर भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है आपका शुद्ध भाव। निर्मल मन सो मोहि पावा। आप जितने शुद्ध भाव से भगवान शंकर की भक्ति करोगे, जितने शुद्ध भाव से भगवान को भजोगे, भगवान उतने ही आनंद से आपको मिलेगा। कई लोग हमसे प्रश्न करते हैं कि रावण भी तो भगवान शंकर को भजता था। रावण भी तो भगवान शंकर का भजन करता था। रावण भी तो शिव जी का स्मरण करता था, शंकर का भजन करता था, शिव नाम को जपता था। हम आपसे पूछें बाबा वेद, क्योंकि लंकापति रावण ने इस शिवलिंग को लेकर जा रहा था और शिवलिंग को यहाँ रख दिया, इसलिए लोग इसको बाबा वैद्यनाथ जी को रावणेश्वर लिंग भी कहते हैं। अब हम एक प्रश्न आप सबसे करें, जरा उत्तर दीजिएगा। रावण शिव जी की पूजन करता था कि नहीं करता था? जम के बोलो, करता था। रावण भगवान शंकर की स्तुति करता था कि नहीं करता था? भगवान शंकर के मंत्र बोलता था कि नहीं बोलता था? बोलता। सब कुछ रावण करता था और सबने देखा कि रावण ने स्तुति भी करी, रावण ने भजन भी करा, रावण ने अर्चना भी करी, रावण ने शंकर भगवान को भजा भी, पूजा भी, स्मरण सब कुछ कर। पर शिव महापुराण की कथा कहती है रावण भाव से शिव जी को नहीं भज पाया। रावण जब भी शंकर भगवान को भजता था तो उसके अंदर भाव नहीं आता था, उसके अंदर ताव आता था। भाव से भजो तो शिव कृपा करता है, तुम ताव से भजोगे तो शिव कभी करुणा नहीं करता है। आज का जमाना बड़ा ताव का है, जरा सी देर में कोई ताव दिला देता है कि तुम्हारी तो इतनी पहचान है, तुम ये नहीं कर सकते, अभी ताव आ गया, अभी लगाता हूं फोन, अभी हो जाता है। लंकापति रावण को उनके जितने अनुचर थे, जितने उनके साथी थे, वो रावण को ताव दिलाते थे। है रावण, तू तो शंकर जी को भजता है, हमने सुना है कि शिव जी से वर मांग। रावण कहता भी देखो मैं कैलाश पर्वत को अपने हाथों पर उठाता ताव में। ताव, शिव जी को ताव पसंद नहीं है, शिव जी को भाव पसंद है। फिर किसी ने कहा रावण, क्या तुम भगवान शंकर को यहां ला नहीं सकते? तो ताव में गया शिव जी के पास, मुझे तुम्हें लेकर चलना है। ये बाबा वैद्यनाथ जी की कथा कोई साधारण कथा नहीं है। बाबा वैद्यनाथ जी की कथा ये कोई साधारण कथा नहीं है। इस कथा को समझना सरल बात नहीं है। इस कथा का प्रारंभ अगर कहीं से हुआ है तो माँ कौशल्या जी से हुआ।
इस कथा का प्रारंभ मां कौशल्या जी से। कौशल नरेश महाराजा सुकौशल जी की पुत्री थी कौशल्या जी। और आप लोगों के तो नजदीक में है छत्तीसगढ़। जिस छत्तीसगढ़ की मां कौशल्या जी थी, छत्तीसगढ़ को कौशलपुर कहते थे, जहां के राजा थे सुकौशल। सुकौशल जी की धर्म पत्नी का नाम था अमृत प्रभा, माता कौशल्या जी की मां अमृत प्रभा, मेरे राम जी की नानी। और राम जी के नाना जी थे सुकौशल, शिव के परम भक्त थे। और जो कौशल्या जी की माता जी थी अमृत प्रभा जी, वो भी शंकर की भक्त थी। और जो सुकौशल जी के गुरु जी थे तत्व मुनि जी, वही मुनि भगवान मां कौशल्या जी के भी गुरु हुए। वही शिव की परम उपासक थी मां कौशल्या। जैसे पिताजी शंकर जी की आराधना करते थे, वैसे ही उनकी धर्म पत्नी अमृत प्रभा करती थी, और वैसे ही उनकी पुत्री कौशल्या जी भी करते थे। कौशल्या और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। तनु तनु। कथा थोड़ी सावधानी से सुनना, क्योंकि आप सब कथा को सुनने के लिए आए हो। इस कथा को अपनी जिंदगी में उतारना, ये जीवन का रस देने वाली। आप लाखों की संख्या में आए हो, पंडालों में जगह नहीं है। हम तो इतना जरूर कहेंगे कि अगर ज़्यादा भीड़ हो रही है, ज़्यादा भक्त यहाँ पहुँच रहे हैं, तो भीड़ ना बढ़ाकर अपने अपने घरों से टीवी पर सामने बैठकर भी कथा सुन सकते हो। जरूरी नहीं कि आप बहुत भीड़ में पहुँचें, और घर से भी कथा का लाभ ले सकते। कथा सुन हो सकता कि तुम कितनी संख्या में आओगे, कितने आंकड़े में आओगे और कितने प्रभाव, इसको कोई नाप नहीं सकता। तुम ताव में नहीं आए हो, तुम भाव में आए। ताव में आते तो थोड़े बहुत आते, भाव में आए हो इसलिए लाखों की संख्या में आए। और भाव का कोई संख्या नहीं होती, भाव की कोई गिनती नहीं होती कि कितनी क्वांटिटी का भाव है। कौशल्या जी मैया शिव जी की परम उपासक थी। इतनी आराधना मां कौशल्या जी करती थी, भगवान शंकर की इतनी उपासना करती थी कि शंकर की भक्ति को वो भाव से करते थे। उसमें कोई दिखावा नहीं था। आज सबसे ज्यादा यदि कहीं विडंबना है तो दिखावे की। थोड़ा धन आया तो हम दिखावा करने लगते हैं, गाड़ी आ गई तो दिखावा करने लगते हैं, थोड़ी सुंदरता परमात्मा ने दे दी तो हम दिखावा करने लगते हैं, थोड़ा विद्वान हम बन गए, विद्वत्ता आ गई तो हम दिखावा करने लगते हैं, कुछ लोग हमारे साथ आकर खड़े हो गए तो हम दिखावा करने लगते हैं कि मेरे साथ ये। कभी दिखावा मत करो। दिखावा करने वाला व्यक्ति कभी सफलता की सीढ़ी नहीं चढ़ पाएगा, कभी नहीं। आप जितना बन सकता है भीतर से, जरूरी नहीं है कि आप किसी को दिखाओगे, मस्तक पर चंदन का तिलक लगाओगे तो शंकर के भक्त कहलाओगे,
बड़ी बड़ी जटाएं बनाओगे तो भक्त कहलाओगे, घर छोड़ दोगे तो भक्त कहलाओगे, अपना परिवार छोड़ दोगे तो भक्त कहलाओगे। जरूरी ये नहीं है कि आप सब कुछ छोड़कर शिव के भक्त कहलाओगे। शिव का भक्त कहलाने के लिए केवल एक चीज चाहिए, अपने अंदर दूसरों के प्रति दया चाहिए, तो आप शिव के भक्त कहलाना प्रारंभ। अभी छत्तीसगढ़ की कथा में हमने कहा था कि एक होता है दाता और दूसरे नंबर पर होता है दयालु। सुनी थी आप लोगों ने कथा? जम के तो बोलो, सुनी थी? एक होता है दाता, दूसरा होता है दयालु। दाता और दयालु दोनों में अंतर है। जितने भी देवता हैं उन सारे देवता के आगे दाता नाम लगा है। दातार, लख दातार, ये दातार, वो दाता, वो दाता, वो दाता। पर मेरे शिवजी के नाम के आगे दातार नहीं लगा, मेरे शंकर जी के नाम के आगे दाता नहीं लगा, मेरे शंकर जी के नाम के आगे तो केवल एक शब्द लगा है, दयालु। दया क्यों? दातार में, दाता में और दयालु में जमीन और आसमान का अंतर होता है। दाता किसको कहते हैं? आपके पास किराने की दुकान है, किराने में से थोड़ा सा निकाल कर आपने दान दे दिया, आप दाता कहलाओगे। आपके पास कपड़े की दुकान है, आपने कपड़ा निकाल कर दे दिया, आप दाता कहलाओगे। आपके घर में रोटी बनी हुई है, आपने रोटी निकाल कर दे दी, आप दाता कहलाओगे। आपके पास में कोई वस्तु है, सब्जी है, फल है, आपके बैग में कुछ रखा है, आपने निकाल कर दे दिया, आप दाता कहलाओगे। आप दाता की गिनती में आ गए। पर दयालु किसको कहते हैं? कि जिसके पास में कुछ भी नहीं, फिर भी उसके दरवाजे से कोई खाली ना जाए तो समझ लेना कि वो दयालु। जिसके पास कुछ भी नहीं है, मेरे शंकर भगवान के पास ना हीरे का मुकुट है, ना धन है, ना दौलत है, ना संपदा है, ना सत्ता है। मेरे शंकर भगवान के पास बैकुंठ जैसा सुख भी नहीं है। मेरे शंकर भगवान के पास ब्रह्मलोक जैसे सुंदरता भी नहीं है। मेरे शंकर भगवान के पास में अंबारियां, धन, विमान, बहुत सारा दौलत संपदा मेरे शंकर भगवान के पास नहीं है। उनके घर में तो दरवाजा भी नहीं है। मेरे शंकर भगवान के यहाँ तो खिड़की भी नहीं है। मेरे शंकर भगवान के यहाँ कुछ भी नहीं है। उसके बाद भी रावण जैसा भी अगर मांगने के लिए आता है तो खाली नहीं जाता है, तो दयालु है शिव। भस्मासुर जैसा आता है तो खाली नहीं जाता, दयालु है शिव। अंधकासुर जैसा आता है तो खाली नहीं जाता, दयालु है शिव। मार्कंडे बाबा जैसे आते हैं तो खाली नहीं जाते, दयालु है शिव। शिव के पास कुछ भी नहीं है पर खाली नहीं भेजते। आप देवघर में आए हो, देवघर की पवित्र धरा पर आए हो, बाबा दयालु के दरवाजे पर आप पहुंचे हो, मेरे दातार के दरवाजे पर आप पहुंचे हो, मेरे बाबा के दरवाजे पर आप पहुंचे हो, तो वैद्यनाथ की धरा पर यदि आप आए हो तो मेरा वैद्यनाथ बाबा दयालु है। और ये निश्चित है उसके पास कुछ भी नहीं होगा तो भी तुम्हें खाली नहीं भेजेगा, कुछ ना कुछ देकर जरूर। दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए। मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे
जब तक है जिंदगी। अब लाइन पर ध्यान देना, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाए। नाम है दयालु नाथ, वेदनाथ, विश्वनाथ, सोमनाथ, केदारनाथ। ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। अगर रिश्ता बन गया दयालु से और दयालु के दरवाजे पर यदि आप पहुंच गए तो खाली तो नहीं जाओगे, क्योंकि वह दिए बिना भेजता नहीं है। संबंध, सही रिश्ता यदि दुनिया में कोई निभा सकता है, एक बाप और बेटी का रिश्ता यदि कोई निभा सकता है, एक बाप और बेटे का रिश्ता यदि कोई निभा सकता है, एक दामाद और ससुर का रिश्ता यदि कोई निभा सकता है, एक दादा और पोते का रिश्ता यदि कोई निभा सकता है, अगर पोती और दादा का रिश्ता कोई निभा सकता है, नानी नाती पंती का रिश्ता यदि कोई निभा सकता है, तो मेरा विश्वनाथ, मेरा दयालु वैद्यनाथ, मेरा शंकर ही निभा सकता, मेरा शिव, मेरे शंकर निभा सकता। उठाओ पूरे पुराण, जितने शास्त्र उठा सकते हो सारे शास्त्र उठाओ, और 33 कोटि देवताओं की लिस्ट में कोई एक देवता बता दो जिसने अपनी बेटी का कन्यादान करा। केवल एक, 33 कोटि देवता में केवल देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जिन्होंने अपनी बेटी अशोक सुंदरी का कन्यादान अपने हाथों से कर कर बेटी को विदा। 33 कोटि देवताओं की लिस्ट बनाओ और उसमें निकालो कि देवता कोई दादा बने हो तो भगवान शंकर दादा भी बने हैं। भगवान गणेश जी के पुत्र शुभ लाभ हुए, पर दादा भी बने हैं। शुभ लाभ के पुत्र अमोद प्रमोद हुए, पर दादा बने हैं भगवान। जरा विचार करिए कितना बड़ा रिश्ता मेरे शिव निभाते हैं। और बेटी ने कहा था अशोक सुंदरी ने, काशी की कथा है, काशी के एक वृक्ष के नीचे बैठकर अशोक सुंदरी ने अपने पिता भगवान देव अधिदेव महादेव से कहा था, पिताजी मेरी शादी हो रही है, आप मुझे विदा कर रहे हैं, आप मुझे कन्यादान में कुछ दोगे नहीं? शंकर भगवान ने कुबेर को डमरू बजाकर बुला लिया और कुबेर को खड़ा कर दिया कि कुबेर मेरी बेटी के कन्यादान में जो इसको चाहिए सब दे देना। कुबेर डमरू बजाते से कुबेर आकर खड़े हो गए और कुबेर से भगवान शंकर कह रहे हैं मेरी बेटी अशोक सुंदरी के कन्यादान में, इसकी विदाई में जो इसको चाहिए, जो लिस्ट दे सारा सामान निकाल दे, क्योंकि मेरी बेटी की शादी है और वो विदा हो रही है। अशोक सुंदरी ने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी कभी कोई बेटी ये नहीं चाहती कि उसका बाप जब अपनी बेटी की शादी करे तो दूसरे से मांग कर करे। बाप की जितनी सामर्थ्यता हो, बेटी अगर अपना कन्यादान करवाऊंगी तो कन्यादान का मतलब क्या होगा? हम मांग कर शादी ना करें। आजकल का शादी का फैशन ऐसा हो गया, इतने बड़े बड़े शादी के मंडप लगने लगे, इतना बड़ा बड़ा शादी का कार्य होने लगा, इतने बड़े बड़े फंक्शन होने लगे कि लोग, बाप सोचता है कि मेरी बेटी की शादी कैसे करूंगा, कहीं से 5 लाख मांगता, कहीं से 2 लाख मांगता, ऐसे कर कर 10-12 लाख रुपए इकट्ठे कर कर तब बेटी की शादी करता है। उसके पास कुछ नहीं होता, कर्जे में लदा लूम हो जाता है। यही सोचकर तो कुबेरेश्वर धाम पर एक नियम बना दिया कि आने वाले समय में कोई भी अपनी बेटी की शादी कुबेरेश्वर धाम पर आकर कर सकता है, उसका कन्यादान भी कुबेरेश्वर धाम देगा और उसका शादी का खर्चा भी पूरा कुबेरेश्वर धाम उठाएगा। कोई भी कर सकता, इसीलिए नियम बनाया। पिताजी इस कुबेर से मांगू मैं, ये अच्छी बात नहीं। मेरे पिता से मांगूंगी ना जो मांगूंगी,
शंकर भगवान ने अपनी बेटी अशोक सुंदरी को गले लगाकर कहा, मांग, तुझे कन्यादान में क्या दूं? तेरी विदाई में मैं तुझको क्या दूं बेटी, मांग ले। अशोक सुंदरी ने गले लगकर भगवान शंकर जी से कहा, बाबुल केवल इतना दे देना, तेरे मंदिर में तेरे शिवलिंग के आगे अगर कोई एक लोटा जल चढ़ाने के लिए मेरे जैसी कोई बेटी आए, जो मांगे उसकी झोली कभी खाली ना रह पाए, बस इतना वर हो, बस इतना। इसलिए ये व्यासपीठ आपके सामने बार बार कहती है कि सारी समस्या का हल एक लोटा जल। ये व्यासपीठ कहती है अगर कोई स्त्री, कोई नारी, कोई पुरुष, कोई बेटा, कोई बेटी, अगर जिंदगी में कोई बुजुर्ग भी है और उसके जीवन में तकलीफ चल रही है, दुख चल रहा है, कष्ट चल रही है, बीमारी से घिर गया है, बहुत बड़ा टेंशन सामने आकर खड़ा हो गया है, तुम हिम्मत मत हारना, तुम किसी के दरवाजे पर जाकर रोना मत ही, घर में से एक लोटा जल भरना और आपके घर के पास में जो शंकर जी का मंदिर है वहां रोज जाना चालू कर देना। 15 दिन 20 दिन में तेरा दुख मिटना प्रारंभ हो जाएगा। वो हाथ पकड़ लेगा। शिव जी ने वचन दिया अशोक सुंदरी को, हे अशोक सुंदरी सुन, तू मेरी बेटी है, उसी तरह इस मृत्यु लोक में जन्म लेने वाला एक पुरुष, एक स्त्री मेरा बेटा और बेटी कहलाएंगे। जो नारी, जो पुरुष, जो बेटा बेटी मेरे दरवाजे पर आएगा और एक लोटा जल समर्पित करेगा, वो जिंदगी में अशोक सुंदरी जैसे मैंने तुझे खाली नहीं भेजा, वैसे वो भी मेरे दरवाजे से कभी खाली नहीं जाएगा। इसलिए इस लाइन को याद रखना, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, और ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। बस तू दयालु दातार, तेरा संबंध एक बार मुझसे हो गया। जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हो, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, जितने जितने बाहर बैठकर, चाहे रोड पर बैठे हो, दुकान पर बैठे हो, पंडाल में बैठे हो, चाहे कहीं पर भी बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हो, आज बाबा के धाम से ये मान कर जाना कि हमारा और शंकर जी का रिश्ता क्या है। शिव जी को आज से अपना पिता मानना और तुम उसकी पुत्री हो जाना, संबंध फिर देखो बनेगा। एक बाप और बेटी का रिश्ता सबसे प्रबल रिश्ता होता है, सबसे प्रबल रिश्ता। और देवघर की कथा है, यह रिश्ते की कथा है। कितना विचित्र कथा है देवघर की, जरा सुनिएगा, शायद